गेहूं भारत की एक मुख्य फसल है जिसकी धान के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। और ये तो हमें पता ही है कि गेहूं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स में रिच है और करोड़ों लोगों को एक बैलेंस डाइट प्रदान करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गेहूं एक इंडियन फसल नहीं है? और गेहूं के पहले हम क्या खाते थे और गेहूं खाना हमने क्यों शुरू किया? तो आइए आज इस बारे में जानते हैं। गेहूं के पहले हम मोटे अनाज जैसे कि जौ, बाजरा, जवार, रागी, राजगीरा, समा, कुट्टू इन सब का सेवन करते थे। गेहूं की खेती करीबन 10,000 साल पहले मध्य पूर्व देशों में जैसे कि इराक, पैलेस्टाइन, सीरिया, टर्की में शुरू हुई थी। और भारत में गेहूं करीबन 5,000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय आया। लेकिन उसके बाद भी हम ज्यादा मात्रा में मोटे अनाजों का ही सेवन करते थे। अब कुछ हजार साल आगे आ जाते हैं और बात करते हैं उस समय की जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। अंग्रेजों के राज में ज्यादातर फसलें अंग्रेज सरकार के एक्सपोर्ट्स के लिए उगाई जाती थी। अंग्रेजों ने हमारे खेती पे बहुत सारा टैक्स लगाया था और वो टैक्स किसान उनकी उगाई फसलों से चुका रहे थे। इसी वजह से भारत की आजादी के वक्त बहुत ही बुरा समय आया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक कुपोषित और भूखा भारत छोड़ गए। हमारे पास अनाजों का कोई रिजर्व नहीं था और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन इस समस्या का समाधान हमें मिला अमेरिका के फूड फॉर पीस प्रोग्राम में, जहां हम उनसे सस्ते दामों में उनके सरप्लस गेहूं इंपोर्ट करने लगे और जल्द ही हम उनके मुख्य बायर भी बन गए। अमेरिका से फूड सिक्योरिटी मिलने से भारत ने अपना ध्यान इंडस्ट्रीज की तरफ कर दिया। इससे हुआ ये कि हम इंपोर्ट किए जाने वाले वीट पे डिपेंडेंट हो गए और हमारी वीट की डिमांड गिर गई, जिससे किसानों को भी गेहूं उगाने का कोई इंसेंटिव नहीं था। अब मुश्किल का समय आया जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय हम अमेरिका से आने वाले गेहूं को वॉर में इस्तेमाल करने लगे। अब अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भारत सरकार को नोटिस भेज दिया कि वो भारत में गेहूं की सप्लाई सिर्फ तब जारी रखेंगे जब हम हमारी खेती में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तब जन्म हुआ हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का। I don't think you can increase agricultural production without industrial production. और इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट का पूरा फोकस गेहूं और धान के प्रोडक्शन में लग गया। हरित क्रांति में गेहूं के प्रोडक्शन के लिए नए तरह के हाइब्रिड बीज इंपोर्ट किए गए, कीटनाशकों और रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू हुआ और सिंचाई सिस्टम लगवाए गए। हरित क्रांति के चलते 1970 के दशक तक भारत आत्मनिर्भर तो बना ही, साथ ही गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और इससे गेहूं अब सब्सिडाइज रेट पर बिकने लगे और किसानों की इनकम भी बढ़ गई। पर इसके साथ एक और समस्या आई जो पहले वाले समस्या से भी बड़ी थी। हरित क्रांति जिसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा था, उसमें गेहूं के उत्पादन के लिए 10 गुना ज्यादा पानी का उपयोग होने लगा। समय के साथ जब पब्लिक डिमांड बढ़ती गई, तब गेहूं सबसे ज्यादा प्रोसेस फूड्स में इस्तेमाल होने लगा। कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से जमीनी पानी प्रदूषित हुआ। जो बैक्टीरिया मिट्टी के ग्रोथ के लिए जरूरी थे वो खत्म होने लगे। मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड हुई और सबसे बुरा तो ये हुआ कि गेहूं की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती गई। और अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती रहेगी। तो इसका सलूशन क्या है? एक रिसर्च से पता चला है कि जितना पानी आज हम गेहूं के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही पानी अगर हम मोटे अनाज उगाने में इस्तेमाल करते तो आज हमारे पास 400 गुना ज्यादा अनाज होता। एक सोल्यूशन ये भी है कि एक नए तरह का गेहूं उगाया जाएगा जिसे पेरेनियल वीट यानी कि बारहमासी गेहूं कहा जाता है। कॉर्नजा नाम का एक पेरेनियल वीट अभी अमेरिका में डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे वो कमर्शियल मार्केट्स में उपलब्ध भी हो जाएगा। इस गेहूं का फायदा ये है कि इसकी फसल साल भर रहेगी और इनकी जड़ें सतह से 10 फीट या अधिक नीचे तक फैल सकती है, जिससे वो नेचुरली ही पोषक तत्व और पानी ले पाएगी। कॉर्नजा की उपज क्षमता भी ज्यादा होगी और उनसे ज्यादा बीज भी उपलब्ध कर पाएंगे। जहां हरित क्रांति ने बुरे समय में भारत को भूखा मरने से बचाया था, आज उसके निरंतर इस्तेमाल की वजह से हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो क्यों ना हम मोटे अनाजों को फिर से हमारी डाइट में ले आए। मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, भारतीय जमीन और मौसम के लिए उचित भी है और हमारे किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद भी।